बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे, क्या कहते हैं, हम लोग जी पढ़ रहे थे मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, पेपर वन की थ्योरी। पेपर वन में जो मैट्रिसेस हैं उनको पढ़ रहे थे। एमओटी, एमओटी से मुराद है मैट्रिसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और हम रिफ्लेक्शन डिस्कस कर रहे थे, और हमने रिफ्लेक्शन काफी कोशिश की थी कि काफी डिटेल में डिस्कस कर लें। उसमें रिफ्लेक्शन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 3 डायमेंशनल भी हैं, लेकिन सरेदस्त हम अभी फिलहाल अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 2 डायमेंशन पे। और हम जो रिफ्लेक्शन को हाफ छोड़ के, यानी 3 डायमेंशनल रिफ्लेक्शंस को छोड़ के फिलहाल हम अभी जो है क्या कहते हैं, इसके ऊपर आ रहे हैं, रोटेशन के ऊपर। आज हमारा टॉपिक है रोटेशन। रोटेशन देखें, रोटेशन आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा उसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है। जी, ये आपके सामने एक ग्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, अब इसमें देखें, एक हम एक वो कर लेते हैं, एक ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं, और वो ट्रायंगल ये है। ये देखिए जरा, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में ये पॉइंट हो गया 2,1, ये पॉइंट हो गया 2,2, और ये पॉइंट हो गया 5,2। ठीक है कि नहीं? और हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कुछ यूं करता है कि कुछ इस तरह का वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसके सामने हम इस ट्रायंगल के पॉइंट्स रखते हैं। ये जो उसका ए में, जो इसको ए कह लें, इसको बी कह लें, और इसको सी कह लें। हम यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं 2, 1, फिर हम यहाँ बी के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं 2, 2, और फिर हम सी के कोऑर्डिनेट्स रखते हैं 5, 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं वो मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। मल्टीप्लाई करने से ये हुआ कि कुछ ये वाले मामलात आ गए। और ये कहलाया इमेज ऑफ ए, ये कहलाया इमेज ऑफ बी, ये कहलाया इमेज ऑफ सी। अब देखें, जब इमेज ऑफ ए को प्लॉट किया हमने, तो वो यहां आ गया, इससे ये इमेज ऑफ ए था। ठीक है, फिर जब हमने इमेज ऑफ बी को प्लॉट कराया किया, तो वो जनाब यहां कहीं आया, अल्लाह आपका भला करे। यहां जनाब -2, 2 पे -2, 2, ये हो गया। ये जनाब इमेज ऑफ बी आ गया। फिर हमने सी को किया प्लॉट, तो सी यहां कहीं आया, सी डैश। अब हम अगर इसको मिलाएं तो देखें ये यूं कुछ बनती है। अगर नोट करें तो ये ट्रायंगल यहां से यूं रोटेट हुई है, इस तरह से, इस तरह से। इसके बनाने में थोड़ी सी गलती तो हुई है कि नहीं हुई? जी, मुझे लग रहा है कि कुछ काम गड़बड़ हो गया जी।
काम गड़बड़ ये हुआ है कि ये 5 2 नहीं था, ये 5 1 था। तो यहां से इससे हटाएं, यहां लिखें जी 1, और फिर उसकी वजह से ये जो पॉइंट ये यूं ये बन गया जनाब, थोड़ा हटा देते हैं इसको, ये -1 और फिर 5, और जब इन्हें प्लॉट करें तो यहां प्लॉट होता है जी। और अब इसको मिला दें आप तो ये ट्रायंगल इस तरह, ये सी डैश जी। तो आपने नोट किया कि ट्रायंगल को रोटेट कर दिए किसने, इस मैट्रिक्स, और किया भी क्या है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन। और बेटा ये जो रोटेट करने वाले मैट्रिसेस हैं, रोटेट करने वाले मैट्रिसेस हैं जितने भी, इनके डिटर्मिनेंट्स 1 रहेंगे। कुछ इनके डिटर्मिनेंट्स 1 क्यों रहेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको पता है जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के बराबर होता है वो 1 रहता है। रोटेशन में एरिया चेंज नहीं होता, क्योंकि रोटेशन में एरिया चेंज नहीं होता तो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो नहीं होता, उसका क्या उसे कहते हैं, डिटर्मिनेंट उसका 1 रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला आपके सामने एक पॉइंट है, आप देखें कि मुझे कैसे पता चला कि ये मैट्रिक्स वो था 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करता था, अब मुझे याद कैसे रहेंगे। मैं आपके सामने एकदम बहुत सारे मैट्रिसेस लिख देता हूं। राइट डाउन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच परफॉर्म 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन about origin, 0 1 -1 0, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन about origin, 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन about origin। अच्छा मजे की बात है, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन about origin, ठीक है कि नहीं। और फिर उसके बाद 30 डिग्री, या कह लें थीटा डिग्री, कह लें थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन about origin। ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, and 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, and 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, and थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन। ये हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है सबसे ज्यादा नोटोरियस कौन से वो हैं पॉइंट्स, आई जे, आई वेक्टर आई और जे, आपने उन्हीं को फॉलो करना होता है। तो ये देखें, ये आपके पास 1,0 आ गया आई, और फिर ये आ गया जे 0,1। अब आपने इनको करना है जनाब, रोटेशन इनकी करनी है। और आपको पता है कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला कॉलम होता है वो आई का इमेज होता है फाइनल, और दूसरा कॉलम उसका जे का इमेज होता है। अच्छा, अब आप देखें ये पॉइंट 1 0 उठ के किधर चला जाएगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में ये 0 1 पर आ जाएगा। तो पहला जो कॉलम बनेगा यहां पर वो 0 1 बनेगा, और 0 1 उठ के किधर चला जाएगा, वो उठ के यहां आ जाएगा, और वो क्या है -1 0, तो -1 0। तो ये वो मैट्रिक्स है जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है अबाउट ओरिजिन। अब दोबारा इसको देख लें यहां पर कि ये है जनाब 1 0, और ये है 0 1। यहां से इसको यूं लेकर आओ और यहां से इसको यूं लेकर आओ, तो फिर ये क्या होगा, 0 1 जो है वो उठ के किधर चला जाएगा, 0 1 उठ के 0 -1 पे चला जाएगा, और 0 1 किस पे चला जाएगा, वो 1 0 पे चला जाएगा। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ये क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है कि नहीं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से देखें 180 डिग्री को, देखें क्या होता है जी।
ये 10 है, ये 01 है। 180 डिग्री क्या है, ये वाला पॉइंट उठ के इधर आ जाएगा -10 पे, तो पहला कॉलम होगा -10 और ये वाला उठकर इधर आ जाएगा इधर 0 -1 पे। तो ये जो रोटेशन है ना, ये 180 डिग्री रोटेशन अबाउट ओरिजिन। 180 डिग्री की जो रोटेशन है वो भले क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, उसका कोई मसला नहीं होता, वो एक ही बात होती है। ठीक है कि नहीं। अब आ जाए 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जी 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से होगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ी ग्रिड चाहिए। ये देखिए, यहां से आप एक सर्कल ऑफ रेडियस 1 बना लेंगे, ये सर्कल ऑफ रेडियस 1 बन गया। अब ये जो पॉइंट है, इसके ये वेक्टर आए 10, बड़ा शहजादा वेक्टर है। ये जनाब जे है, ये 01 है। अब आप इसको थीटा 60 कितना जनाब, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये होगा यहाँ। अब आप मुझे बताएं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आपको पता है ये 1 है, और ये क्या होंगे, ये कॉज ऑफ 60 कॉमा साइन ऑफ 60 नहीं होंगे, ये होंगे, जो कि आपको पता है 1/2 कॉमा √3/2, 1/2 कॉमा √3/2 होंगे। ठीक है कि नहीं है। और उसके बाद यहां से इसको यूं रोटेट करें, ये चीज 60 डिग्री पर जाएगी। आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -sin of 60 डिग्री कॉमा कॉज ऑफ 60 डिग्री, -sin of 60 डिग्री कॉमा कॉज ऑफ 60 डिग्री, जिनकी अगर आप वैल्यू निकालें तो वो आती है -√3/2 कॉमा 1/2। ठीक है। अब अगर आप ये चीज देखें तो आपको पता है कि मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में 10 की फाइनल पोजीशन यहां लिखी जाती है, जो कि यहां से मैं उठा के लिखूंगा 1/2 √3/2, और ये इसकी जो फाइनल पोजीशन है 01 की वेक्टर जे की, वो उठाकर यहां लिखी जाती है 01 की, वो है √3/2 एंड 1/2। तो ये वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। ये वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते हैं, खूबसूरत करके लिख लेते हैं। सर जी मैं सुन रहा हूं। इसको इन टर्म ऑफ थीटा लिखेंगे तो जनरल आ जाएगी। आपने बात कर दी बड़ी आला। वही आप देखें यहां पर जब इन टर्म्स ऑफ थीटा होगा तो वो बन जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा -sin थीटा कॉस थीटा, और इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। इसका डिटर्मिनेंट इसलिए 1 होगा कि आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है वो रेशियो होती है एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट की, और चूंकि रोटेशन से एरिया तो नहीं चेंज होता, तो डिटर्मिनेंट रोटेशन के मैट्रिक्स हमेशा उनके डिटर्मिनेंट्स हमेशा 1 होंगे, उनके डिटर्मिनेंट्स की मैग्नीट्यूड 1 होगी, यानी वो 1 हो सकते हैं या -1 हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड या 1 हो सकते हैं या -1 हो सकते हैं। जी मैं हाजिर हूं, को और बात पूछनी है तो मुझे बताएं। जी तो ये जनाब मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जो क्या करता है, रोटेशन का मैट्रिक्स है। और बेटा आपको पता है कि रोटेशन में स्वाय ओरिजिन के, स्वाय पिवट के कोई चीज इनवेरिएंट नहीं होती। स्वाय पिवट की थ्री रोटेशन में जो है कोई चीज इनवेरिएंट नहीं होती, अगर क्या हो रोटेशन में स्वाय पिवट की। अब आप इसके साथ अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं अगर इसको यहां से उठाकर इसके साथ वो पॉइंट ले लेता, मतलब उसे मल्टीप्लाई करता, वो जो नहीं था वो ट्रायंगल के जो पॉइंट्स थे, ये देखिए यहां से मैंने ट्रायंगल के पॉइंट्स उठाए, ये वाले यूं कर ली, यहां से इसको कॉपी कर लिया और यहां ले गया मैं इसको, यहां रखे,
ये देखें जनाब, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, देखें क्या बनेगा क्या। अब आप लंबी कैलकुलेशंस करें, मेरा तो खैर बिल्कुल दिल नहीं कर रहा लंबी कैलकुलेशंस करने को, लेकिन चलें। ये और उसके बाद यूं, और इनको जनाब आप पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। ये आपका ए डैश है, ये आपका बी डैश है, ये सी डैश, इसे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे वो ट्रायंगल जो शुरू में इस तरह करके थी, अगर आपने देखे नोट करें वो ट्रायंगल कितनी थी, किस तरह से थी, ये बनाई थी आपने, उस ट्रायंगल को यूं बना लें ऐसे पहले। अब वो यूं अगर ट्रायंगल थी तो 60 डिग्री की रोटेशन है, 60 डिग्री की रोटेशन उसको ऐसे कहीं ले आएगी, ठीक है कि नहीं। आप बेशक ट्राई करके देख लें 60 डिग्री की रोटेशन उसको कहाँ लाती जी। कोई इशू तो नहीं है, थोड़ा सा इसके और इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये इस तरह होगी, इस तरह होगी जी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो रोटेशन के हवाले से तो मैं हाजिर हूं जी। रोटेशन के हवाले से कोई बात पूछनी हो। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या आप लोगों को ये वाला मैट्रिक्स याद है, मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट। मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट था 2002, ये था जी मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट, जो बाय फैक्टर ऑफ 2 एनलार्ज कर देता, ठीक है ना। बाय फैक्ट हर साइड को बाय फैक्टर 2 एनलार्ज करता है, और चूंकि इसका डिटर्मिनेंट 4 है, इमेज ऑफ एरिया ऑफ द इमेज ओवर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 4 होगा। और मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट की जनरल शेप K00 थी। मगर ये बात जहन में रखें कि ये मैट्रिक्स ऑफ एनलार्जमेंट वो है जिसका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ओरिजिन है, अदर देन नहीं है, अदर देन दैट ये नहीं, ठीक है कि नहीं है। अच्छा जी, अब आप इसके बाद आ जाते हैं जी मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच। मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच अगर आपको याद हो तो ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा था, स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इनवेरिएंट। इनवेरिएंट कौन होता है, इनवेरिएंट लाइन वो होती है जिसपे सारे पॉइंट्स उस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं रहते हैं, चेंज नहीं होते, उसी लाइन पर रहते हैं। इनवेरिएंट लाइन वो लाइन है कि जिसके सारे पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म होकर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर भी उसी लाइन पर रहें, तो हम कहेंगे कि वो इनवेरिएंट लाइन है जो चेंज नहीं होती। अब ये स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस इनवेरिएंट, फैक्टर ऑफ स्ट्रेच इसका कितना है, वो के। इसी तरीके से अब आ जाते हैं जनाब मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच पैरेलल टू वाई एक्सिस में क्या होगा, ये है जनाब मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे कह सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ स्ट्रेच भी कह सकते हैं। और इसमें ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस इनवेरिएंट है, और इसमें फैक्टर ऑफ स्ट्रेच जो है वो भी के, ठीक है। इसके हवाले से, और इसमें आप खुद देखें इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू के है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू के है तो इसका मतलब है एरिया ऑफ इमेज ओवर एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट वो के बराबर हो। इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो डिटर्मिन मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के डिटर्मिनेंट
ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर ये वैल्यू होती है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इतने फैक्टर से एरिया इंक्रीज कर दो। अब अगली बात आ रही है जी शेयर मैट्रिक्स। आपने मुझे बताया किस किस ने शेयर पढ़ा हुआ है? जी, किसी को याद है शेयर के नहीं? जी, सर एरिया सेम रहता है लेकिन शेप अजीब ये सी पहले होती है। आपने ओ लेवल में शेयर पढ़ी थी कि नहीं? नहीं सर। बड़े अल्लाह के वली हो सारे। ठीक, आए जनाब देखते हैं। यहां से मैं इसको उठा लेता हूँ, इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ यहां से और आगे जाकर इसको पेस्ट कर। अभी इस वक्त क्लास में कौन कौन से लोग मौजूद हैं? ग्रेट लोग कौन कौन से हैं? सर अब्दुल्ला साहब, अहमद और मैं और अली रजा। ठीक है, अच्छा जी। अब्दुल्ला, आप वो उस किसी दिन मैसेज में कह रहे थे कि आपको पता है सारा कुछ रिकॉर्डेड है। आपको अगर आपकी क्लास मिस भी हो जाती है ना, आप सुकून से फॉलो कर सकते हैं उसको बेटा। ठीक है अब्दुल्ला सैफ, अब्दुल्ला, आवाज आ रही है कि नहीं अब्दुल्ला? सर हाँ, आवाज आ रही है, वो मैसेज कर रहा है। क्या कह रहे हैं? कह अच्छा, रहा है सर ठीक है सर। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड नथिंग इज फ्रॉडेड। अल्लाह तो ये मुझे माफ। लो जी, ग्रिड आपके सामने हाजिर है। इस ग्रिड में हम बातें कर रहे थे शेयर की। तो शेयर जो होती है ना, शक्ल बिगाड़ देती है। ये देखिए, ये आपके सामने मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये वाली। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल, ठीक है कि नहीं? ये इसके पॉइंट्स हैं। ये इसके सामने में ये देखिए, ये मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। बड़ा ही खतरनाक मैट्रिक्स। इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो। नोट करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट जीरो, 1 1 2 1 1 3। इस पॉइंट को हम कह देते हैं जी ए, इसको हम कह देते हैं बी, इसको हम कह देते हैं सी। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 4 5। ये किधर से चला गया? जालिम चला गया बहुत आगे। 10, ओ माय गुडनेस, 1 1 3। ये इमेज हो गया। ठीक है, तो मुझे ये डायग्राम आगे तक ले जानी, मेरे पास नहीं, ये आपके सामने पता नहीं सारे पॉइंट्स आते भी हैं या नहीं। 8 और 7, ए उठ के किधर चला गया है? यहाँ। बी उठ के किधर चला गया है? किधर? 10, ओ माय गुडनेस यार, 10 तो यहाँ के नजर ही नहीं आ रहा ना। तो मैं तो बड़ा इसको, ये तो मेरे ख्याल है इस तरह बनेगा समवेयर ओवर हियर। ये बी डैश है और सी डैश, और वो जो सी पॉइंट है वो तो नजर, इट्स नॉट देयर ऑन द डायग्राम। तो ये कहलाती है जी शेयर। ये क्या कहलाती है? शेयर। शेयर में, और ये शेयर कौन सी है? ये वो शेयर है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये शेयर कौन सी है जी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है कि नहीं? शेयर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और ये इन इसमें इनवेरिएंट लाइन एक्स एक्सिस खुद है।
इसमें इनवेरिएंट लाइन कौन है? एक्स एक्सिस खुद है, और वो जनाब शेयर फैक्टर इसमें 3, ठीक है कि नहीं? वो मसला तो नहीं बेटा यहां तक, ये इंट्रोडक्शन टू शेयर थी। शेयर मैट्रिक्स इस तरह के होते हैं, जो जनरल पॉपुलर शेयर मैट्रिक्स है वो ये, एक ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाता है, जिसमें शेयर लाइन जो है वो इनवेरिएंट लाइन एक्स एक्सिस है, और एक ये है, ये शेयर फैक्टर पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसमें इनवेरिएंट लाइन वाई एक्सिस खुद है। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? हेलो? नहीं सर। ठीक, अब आगे चलते हैं यार, आए एक क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं कि जनाब हम क्वेश्चंस को थोड़ा देखना शुरू करते हैं। मैं जरा ये ग्रिड बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद इसलिए मैं कि ग्रिड की मुझे जरूरत ना पड़ती है, तो ये मैं बीच में से मैं बार बार ग्रिड बनाने में टाइम जाया नहीं करना चाहता, ठीक है कि नहीं? ये जनाब आपके पास इस तरह से, अच्छा जी, आपके सामने में बेटा मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, और मजे की बात यह है कि क्वेश्चन जो है वो है पेपर का क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं? पेपर का क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये एक मैट्रिक्स है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कौन सा? अच्छा, अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, मेरे पास आपके सिलेबस के सोर्सेज पूछे कौन कौन से? एक तो स्पेसिमेन का पेपर है, उसके अलावा मेरे पास जून 2002 के क्वेश्चंस हैं, और नवंबर 2020 के, और फिर नवंबर 2020। इसके अलावा मेरे पास आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन नहीं। मैं इन्हीं 5 क्वेश्चंस को भी आपके सामने करना शुरू करता हूं, और पेपर 1 के, पेपर 2 के नहीं। मैंने पेपर 1 के मैट्रिसेस पढ़ाए हैं आपको, पेपर 2 के मैंने नहीं छेड़े, ठीक है कि नहीं? तो ये पेपर 1 के 5 क्वेश्चंस मैं 1 बाय 1 आपके सामने करता हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस के मुताबिक प्रिंट हुए हुए, पुराने पास पेपर्स में से नहीं उठा रहा, ये वो पेपर जो अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस में आए हैं। मैंने ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश की, मुझे मार्च 2020 मिल जाए, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अगर किसी को मिले तो काइंडली सेंड कर दो। अच्छा जी, अभी आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये जनाब ये पेपर में क्वेश्चन ये है, गिव फुल डिटेल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए। क्या जनाब? गिव फुल डिटेल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन, गिव फुल डिटेल्स of geometrical transformation in the xy plane represented by this matrix। अगर आप खुद देखें तो आपको पता है कि जो पहला कॉलम होता है वो 1 0 की फाइनल पोजीशन होता है, तो वो उठ के किधर जा रहा है? वो 0 1 पे जा रहा है। तो यहां पर जो ये 1 0 की फाइनल पोजीशन है, ये यहां आ गई, ठीक है? और आप देखें दूसरा कॉलम 0 1 की फाइनल पोजीशन होता है, 0 1 उठकर इधर आ रहा है, वो उठ के यहां आ गया। मुझे इसको देखने से जो समझ आ रही है वो ये है कि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है। ये किस में है? ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, क्योंकि लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अंदर ही सर ये आपको, जीटी क्या? हाँ, ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यार मैं बार बार उसके लंबे लंबे फिक्रे नहीं ना लिख सकता। देखो अब 1 0 उठ के किधर चला जाएगा? y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करोगे तो 1 0 उठ के 0 1 पे चला जाएगा, और 0 1 उठ के किधर चला जाएगा? इधर आ जाएगा। दोनों एक अपनी जगह बदल लेंगे। तो आपको पता है कि पहला कॉलम 1 0 की फाइनल पोजीशन होता है, वो 0 1 बन गया। दूसरा कॉलम 0 1 की फाइनल पोजीशन होता है, वो 1 0 बन गया। आए का इमेज जे का इमेज आए। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये उन पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है जो पेपर आपके सिलेबस के मुताबिक है। आपके सिलेबस के मुताबिक पेपर 1 में मुझे 5 क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं 1 बाय 1 आपके सामने कर रहा हूं, ठीक है जी? तो गिव फुल डिटेल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने बता दिया, इसको देखते साथ कि ये एक रिफ्लेक्शन है।
इसमें लाइन y इज इक्वल टू x में। दूसरा उसने क्वेश्चन दिया है जनाब कि एक मैट्रिक्स और दिया हुआ उसने B, जनाब, और इसके बारे में भी उसने यही कहा है। 2 नंबर का सवाल है, पहला सवाल 1 नंबर का था, दूसरा 2 नंबर का है कि गिव फुल डिटेल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय बी। जी, कि ये बी क्या कर रहा है, इसकी शक्ल देखकर आपका क्या ख्याल है कि ये क्या कर रहा है? जी जी, रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन। आपने बिल्कुल सही पहचाना है कि ये 60 डिग्री रोटेशन है, लेकिन गया किधर है? ये सर है एंटी क्लॉकवाइज। जी बिल्कुल। मुझे कैसे पता चला हमको कि अब सर्कल बनाए 1 रेडियस 1 का, सर्कल बनाए रेडियस 1 का, तो ये पॉइंट है 1,0, ये उठ के पहुंचा है कहाँ? 1/2 √3/2। और अगर आप नोट करें तो ये वैल्यूज किसकी हैं? ये cos ऑफ 60 sin ऑफ 16, ठीक है ना? तो आए वेक्टर आए रोटेट करके 60 डिग्री रोटेट करके पहुंचा यहां, और यहां से जे रोटेट करके इधर आ जाएगा, ये वाला वेक्टर जे रोटेट करके इधर आ गया 60 डिग्री, ये हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये माइनस साइन ऑफ 60 कितना होता है बेटा? माइनस साइन ऑफ 60 √3/2 और कॉस ऑफ 60 1/2। तो ये क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है जी? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जी, ये क्या है? 90 डिग्री एंटी क्लॉक, सॉरी 90 डिग्री नहीं, आई एम सॉरी, क्या जी? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और चूंकि ये रोटेशन मैट्रिक्स है, तो एक्सपैंड किए बगैर मैं बता सकता हूं कि इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। जी, अगला क्वेश्चन ये है, द ट्रायंगल DEF, कोई ट्रायंगल है DEF, क्वेश्चन में वो बनी हुई नहीं है, ट्रायंगल बनी हुई नहीं है। उसने कहा कि ट्रायंगल DEF इन XY प्लेन इज ट्रांसफॉर्म टू ट्रायंगल PQR। कहता है DEF को उठाकर ट्रायंगल PQR बना दिया गया है मैट्रिक्स AB की ट्रांसफॉर्मेशन से, यानी A और B को मल्टीप्लाई किया गया है, और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बना है उसको जब DEF से मल्टीप्लाई किया गया तो वो उठकर PQR बन गई। और पार्ट सी, ये क्वेश्चन नंबर सी कहता है शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। बड़ी आसान सी बात है। अब आपको पता है कि ये कैसी मैट्रिक, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी है? बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है कि इसमें ऑर्डर में पहले बी अकर होता है, यानी पहले उसको रोटेट किया गया 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसको रिफ्लेक्ट किया गया है लाइन y इज इक्वल टू x में। लेकिन हम उसको कर लेंगे ए बी का, हम डायरेक्ट ए की मैट्रिक्स बना लेंगे। हमें पता है कि ए किसके बराबर था? ए अगर हमें भूल गया तो हम पीछे जाके देख लेते हैं कि वो 0 1 और 1 0 है, 0 1 1 0। और मैट्रिक्स बी क्या है? 1/2 माइनस √3/2 √3/2 1/2। ये अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जब इधर DEF, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी यहां आएंगे, ई यहां आएंगे, एफ यहां आएंगे, वो कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हमें नहीं पता। और आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो PQR के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। PQR के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो भी नहीं हमें पता। मगर उसने कहा कि आपको पता है कि जो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR, जो कि इमेज है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF, ये किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स AB। और अगर आपने प्रूव करना है कि वो एरिया अनचेंज रहा है
आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी का जो डिटर्मिनेंट वो 1 के बराबर है। क्योंकि अगर ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर है या -1 के बराबर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड ये, इससे पता चला कि डिटर्मिनेंट उसका -1 है। इससे ये बात पता चल गई कि जनाब के वो मैट्रिक्स जो है वो क्या कहते हैं, क्या उसे कहेंगे, व्हाट विल वी कॉल इट, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जो कि उसका वैल्यू 1 या -1 आया है, इसका मतलब ये है कि इसका मैग्नीट्यूड ले लें आप, बेशक यहाँ पर वो 1 है। इसका मतलब है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर ओवर एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी ई आर एफ जो है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब है एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू द ट्राइंगल डी ई एफ के बराबर। इसका मतलब है उसका एरिया अनचेंज रहा है। इसका मतलब है कि उसका एरिया क्या है, अनचेंज है। मुझे बताएं यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है? जी जी, इसका यहां पर तक कोई इश्यू तो नहीं है? अब उसकी ये पेपर का क्वेश्चन कर रहा हूं, पेपर भी क्वेश्चन कौन सा, ये जो इसी साल जून 2020 के क्वेश्चनों में से है। मेरे पास आपके सिलेबस के अवेलेबल क्वेश्चन 5 हैं, वही करेंगे और फिर हम उनकी रोशनी में कोई और क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, वो कहता है जी फाइंड द मैट्रिक्स which transforms triangle PQR onto triangle DEF। जी बेटा, क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि मुझे वो मैट्रिक्स ढूंढ कर दिखाओ, मुझे वो मैट्रिक्स ढूंढ कर दिखाओ जो ट्रायंगल PQR को DEF पे ले आए। उसने कहा मुझे वो मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जो ट्रायंगल PQR को उठाकर DEF पे ले आए। यार यहां से ये साफ पता नहीं चल रहा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स ए बी जो है, मैट्रिक्स ए बी डी एफ को पी क्यू आर पर लेके गया है, तो पी क्यू आर से डी एफ पे कौन लेकर आएगा? जी वही मैट्रिक्स। वो इनवर्स, यार उसका इनवर्स मैट्रिक्स। जी देखे सर ना, वही। अगर एक मैट्रिक्स जो है वो एक ट्रायंगल डी एफ को उठाकर पी क्यू आर पर ले गया है, उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो पी क्यू आर को उठाएगा, उठाकर डी एफ पर ले आएगा। आपने करना क्या, आपने सिर्फ मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स निकालना। ए बी मैट्रिक्स आपके पास क्या आया था जी? ए बी मैट्रिक्स था आपके पास √3/2, फिर था 1/2, ये है ना जी? ठीक है, अब इसका ए बी का ऊपर -1 करें, आप इनवर्स मैट्रिक्स निकालें, -1 ओवर डिटर्मिनेंट। जी जी, लकीली ये वही मैट्रिक्स, इसका इनवर्स भी इसी जैसा। जी मुझे बताएं कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं सर। भाई, बाकी सब लोगों को समझ आ गई? अहमद अब्दुल रहमान, अहमद अब्दुल Yes, रहमान, इज इट क्लियर? yes. हाँ, जी अब्दुल्ला सर। सैफ कुरैशी, कुछ, अच्छा जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द इनवेरिएंट लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। वो कहता है कि ए वो कौन सी लाइन्स हैं जो वहीं रहती हैं, जब उन पर ए बी की ट्रांसफॉर्मेशन हो भी जाए तब भी वो अपनी जगह पर रहती हैं। ए बी आपने निकाला, आपको पता है क्या है, √3/2। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए बी, और ये जो है क्या हो गया बेटा,
ये मैट्रिक्स जो है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहता है वो कौन सी लाइंस हैं जो इनवेरिएंट है, यानी कोई पॉइंट एक लाइन से उठा और उठकर उसी लाइन पे लाक आके चला गया, ठीक है कि नहीं। ये देखें, और उसने इशारा दिया है कि वो लाइनें ओरिजिन से गुजरती। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ इनवेरिएंट लाइंस, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, ये कोई लाइन है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स है, इस पे कोई पॉइंट है एक्स वाई। नोट करें कि वो इनवेरिएंट लाइन की बात कर रहा है, इनवेरिएंट पॉइंट की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है अब आपको तो ये पॉइंट उठकर इसी के ऊपर किसी और पॉइंट पे भी चला जाए तो रहेगा तो इसी के ऊपर ना, रहेगा तो इसी के ऊपर ना जी, इससे इधर उधर तो नहीं जा रहा ना। तो ये इसका 180 मतलब है डिग्री रोटेशन नहीं, ये इस जरूरी नहीं कि 180 डिग्री रोटेट। ये देखो तुम इसको थोड़ा, मैं दोबारा बना देता हूँ। ये देखें, चलो मैं कहता हूँ कि पॉइंट उठकर इसके ऊपर ही आ जाए, यहां आ जाए, चले तो लाइन इनवेरिएंट रहेगी। वो ये नहीं कह रहा कि पॉइंट इनवेरिएंट रहे। पॉइंट इनवेरिएंट वो होता है कि वही पॉइंट अपनी जगह पर ही रहे उस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। उसने ये नहीं कहा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये देखें, अब इस पे अगर ये लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये x कॉमा एम एक्स है, और इसी के ऊपर कोई x कॉमा एम एक्स पॉइंट आ जाता है, इसी के ऊपर आ जाए इस मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि ये लाइन इनवेरिएंट। यानी लाइन इनवेरिएंट का मतलब है कि इस लाइन के पॉइंट्स ए बी की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी इसी लाइन पर ही रहते हैं। आइए जरा देखें वो कौन कौन से हैं मामला। ये ले, मल्टीप्लाई करें, आप कहां पहुंचते हैं। ये पहली इक्वेशन आ गई। ये चलें एक मिनट है, जी जी, ये दो आपके पास इक्वेशनें बन गई। इसको मानते हैं आप लोग के नहीं। अब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 पर डिवाइड कर दें उसको। ये इक्वेशन इक्वेलिटी का साइन हम एक बना लेते हैं जी। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। सिर्फ m बच जाएगा। हम्म, अब इसको इस तरह से कर लें। बेटा इसको हल करें। टू माइनस रूट थ्री। 4 4 और 3 12, 12 प्लस ये, यार ये तो बड़ा जबरदस्त क्या आ गया। सही है, 2 माइनस रूट थ्री आ रहा है और एक
-2 -√3। ये तो वो लाइनें जो इस मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इनवेरिएंट रहती हैं, उनमें से एक ये, और उन्हीं में से दूसरी ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर हम अपनी गुफ्तगू को आज यहीं पर रोक रहे हैं, स्टॉपिंग इट ओवर हेयर। जी मुझे बताएं, इसमें कुछ हमने एक पूरा क्वेश्चन हल किया। कौन सी ईयर का स्पेसिमेन का? ये